Hi everyone, welcome back to day number 41. डे 41 आ चुका है आज, तो मैंने सोचा क्यों ना 41st डे वाले दिन हम आर्ट एंड कल्चर को पिक करें. वी हैव सॉल्व्ड क्वेश्चंस फ्रॉम ज्योग्राफी, वी हैव सॉल्व्ड क्वेश्चंस फ्रॉम पॉलिटी, वी हैव आल्सो सॉल्व्ड क्वेश्चंस फ्रॉम एंशिएंट हिस्ट्री एंड फ्रॉम द लास्ट फ्यू मंथ्स करंट अफेयर्स. सो व्हाई नॉट पिक अप आर्ट एंड कल्चर नाउ. आर्ट एंड कल्चर से क्यों बचकर भागना. हमने तो जैनिज्म बुद्धिज्म के ऊपर भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, राइट? तो टुडे वी आर पिकिंग अप आर्ट एंड कल्चर and we are also going to solve questions from the last 10 years PYQs. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पिछले 10 साल के जो रहे हैं वहां से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बिकॉज आर्ट एंड कल्चर हैज बिकम अ वेरी इंक्रीजिंग थीम व्हेन इट कम्स टू द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मुझे पता है आप लोग भी होते होंगे कि भाई कहाँ से क्वेश्चन पिक करें जब आर्ट एंड कल्चर की बात आती है. विच रिसोर्स टू स्टडी, विच मटेरियल टू स्टडी. यू डोंट हैव टू run around materials and resources, because art and culture is picked up from the ancient, medieval and modern history itself. तो जो भी आप टॉपिक्स एनसीईआरटीज या स्पेक्ट्रम की बुक या पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हो एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न हिस्ट्री पे, वहीं से आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चंस भी उठाने हैं, वहीं से आर्ट एंड कल्चर उठाना है एक्चुअली. ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड. शुरू करें आज का सेशन. चलो फटाफट से शुरू करते हैं. सो टुडे इज डे नंबर 41. वी हैव सॉल्व्ड ऑलमोस्ट नाउ 410 पीवाईक्यूज. अगर आपको लगता है कि भाई ये पीवाईक्यूज कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो मॉर्निंग में अराउंड 10 AM ऑन आर टेलीग्राम कम्युनिटी आई शेयर अ लिंक टू सॉल्व द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. अगर आपको लिंक नहीं मिलता है, सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन डायरेक्टली गो टू kalam.in. जब आप kalam.in पर जाते हो, यू गो टू योर डैशबोर्ड. आप डैशबोर्ड में ये एरिया देख रहे हो, टिक हो रहा है, इस पे क्लिक करोगे, सो यू विल गो टू योर क्लास टेस्ट. जब आप क्लास टेस्ट पे जाओगे तो ऑल द टेस्ट हैव बीन अपलोडेड हियर. अभी हमने रिसेंटली क्वेश्चन सॉल्व किए थे नोबेल प्राइजेस के ऊपर, करंट अफेयर्स के ऊपर. वी आर सॉल्विंग क्वेश्चंस ऑफ पीवाईक्यूज फ्रॉम साइंस एंड टेक, पॉलिटी, इंडियन ज्योग्राफी, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, राइट, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी. तो हमने सारे सब्जेक्ट्स पे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं. सो यू कैन क्लिक ऑन अटेम्प्ट नाउ बटन और आज के पीवाईक्यूज आप सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया. लाइव टेस्ट भी आप दे सकते हो और आप 7 बजे के सेशन में, यानी कि अभी इस सेशन में डिस्कशन के लिए भी आ सकते हो. सो डू नॉट फॉरगेट टू लॉग इन टू kalam.in और अपने डैशबोर्ड में अपने टेस्ट सॉल्व करना मत भूलना. कलाम, सुपर कलाम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है एवरीवन, दैट एक कम्युनिटी है जहां पर आपको सब कुछ मिल रहा है. उस कम्युनिटी से, उस इकोसिस्टम से बाहर जाके कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है. व्हेन एवरीथिंग, ऑल योर सर्च इज एंडिंग एट सुपर कलाम. ओके, चलिए शुरू करते हैं. आज के टेस्ट के टॉपर्स का नाम तो मैं आपको बता ही दूं. वी हैव नव्या, गौरव, गीत, मुस्कान, एंड वी हैव टू मुस्कान, मुस्कान खेतान एंड मुस्कान प्रिया, एंड सौरभ एंड सुमंत, जिनके फुल 16 में से 16 मार्क्स आए हैं. देन वी हैव आयुष, रोहित, गुलशन, जयसल, सईद, मोसीन एंड अंशिका. सो दीज आर दी टॉप स्कोरर्स इन आर टेस्ट टुडे. ये हमारे टेस्ट के टॉप स्कोरर्स हैं और सभी स्टूडेंट्स ने आज पार्टिसिपेट किया. आई एम रियली हैप्पी एंड प्राउड ऑफ ईच वन ऑफ यू. ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड. देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 वाज अबाउट अवार्ड्स. जितने भी डिफरेंट अवार्ड्स यू सी इन द न्यूज़पेपर, अभी रिसेंटली मेनी अवार्ड्स वर गिवन, राइट, टू मेनी नेशनल प्लेयर्स. सो ये जो अवार्ड्स न्यूज में आते हैं, ये सिर्फ आपको पढ़ के भूल नहीं जाने. इनको पढ़ना है कि व्हाई दीज अवार्ड्स आर गिवन, फॉर व्हाट पर्पस आर दीज अवार्ड्स आर गिवन. ओके, फॉर एग्जाम्पल दे आर टॉकिंग अबाउट मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, अर्जुना अवार्ड. देखो, द्रोणाचार्य अवार्ड, अर्जुना वॉज अ डिसाइपल, है ना, द्रोणाचार्य वॉज अ गुरु, राइट. कोचेस, इट इज रिलेटेड टू कोचेस, राइट. राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार. अब ना, प्रोत्साहन मतलब व्हेन यू आर ट्राइंग टू मोटिवेट समवन, इनेबल समवन, एम्पावर समवन. सो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि हाउ मेनी ऑफ द अबव पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड. इसमें से कौन से पेयर्स करेक्टली मैच्ड है, ये बताना है. सो व्हाट विल बी योर आंसर. बिफोर यू मार्क योर आंसर, लेट अस स्टडी दीज अवार्ड्स एंड देन हम देखते हैं कि आंसर क्या होगा. ठीक है, तो जब हम मेजर ध्यानचंद अवार्ड की बात करेंगे, देखिए, मेजर ध्यानचंद ना बहुत ही फील्ड फील्ड लेवल हॉकी प्लेयर थे. काफ़ी, ही वाज नोन एज अ विज़र्ड, ही वाज अ टॉप, यू कैन से, हॉकी प्लेयर. एंड इन्हीं के नाम पर ध्यानचंद अवार्ड को भी इंस्टीट्यूट किया गया था 2002 में. And the recipient of this award is selected by a committee which is created by the ministry. National sports awards जो होते हैं हर साल दिए जाते हैं स्पोर्ट्स में आपकी एक्सेलेंस को रिकॉग्नाइज करने के लिए. Then there is a ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम also which was inaugurated in 2002. तो जब हम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड की बात करते हैं, it is given to a person who is a wizard in his, you know, field of sports.
एंड देन वी हैव ऑल्सो नेशनल स्पोर्ट्स डे जो 29 अगस्त को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है. Then we are coming to Dronacharya Award. As I told you, Dronacharya was a guru. So it is given to coaches for their outstanding work in their particular selected field of sports. Then we have Arjuna Award, जिसको 1961 में इंस्टीट्यूट किया गया था. अर्जुना वॉज अ वेरी ब्रिलियंट डिसाइपल, राइट. तो नेशनल स्पोर्ट्स इवेंट्स में या उन गेम्स में जिसमें आप बहुत ही ज्यादा एक्सेल करते हो अपनी परफॉर्मेंस में ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स, यू आर शोइंग क्वालिटी ऑफ एक्सीलेंस, स्पोर्ट्समैनशिप, लीडरशिप, उस केस में अर्जुना अवार्ड दिया जाता है. एंड राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार इज गिवन टू कॉर्पोरेट एंटिटीज, चाहे वो पब्लिक हो चाहे वो प्राइवेट हो. So all the corporate entities, sports control boards, NGOs, including the sport bodies, they are given this particular award because they are empowering people to excel in a chosen field of sports, है ना. तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? वेरी गुड, इट इज ओनली टू. क्या है स्टेटमेंट करेक्ट? ओनली टू. देखो पेयर वन करेक्टली मैच्ड है, ठीक है. पेयर टू करेक्टली मैच नहीं है. अचीवमेंट बाय अ स्पोर्ट्स पर्सन नहीं, ठीक है. इट इज गिवन टू अ पर्सन जिसने अपना ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया है, एक्सेल किया है, स्पोर्ट्समैनशिप और लीडरशिप क्वालिटीज पोर्ट्रे की है, नॉट लाइफ टाइम. ओके, यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया? ऑल राइट. तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज बिल्कुल करेक्ट. देन थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट. फोर्थ स्टेटमेंट की बात आती है, अगेन इट इज रॉन्ग. इट इज गिवन टू कॉर्पोरेट एंटिटीज. ओके, पॉइंट क्लियर हो गया. इस तरीके से क्वेश्चंस को आपको देखना है. वेन एवर देर इज एनी अवार्ड, मेक अ माइंड मैप ऑफ इट. कोई भी अवार्ड न्यूज में आता है उसका एक माइंड मैप बना लो, है ना. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं. नाउ ऑलवेज रिमेंबर इन आर्ट एंड कल्चर ऑथर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ोगे, एंशिएंट हिस्ट्री में गुप्ता पीरियड यू विल स्टडी अबाउट मौर्यन पीरियड. तो उस पीरियड के ऑथर्स को पढ़ना बहुत जरूरी है. फॉर एग्जाम्पल नाउ ओवर हियर लुक एट इट. देवी चंद्रगुप्ता, ऑथर बिल्हाना. देवी चंद्रगुप्ता इज अ लिटरेरी वर्क. हमीरा महाकाव्य, न्याय चंद्र सूरी. मिलिंदा पन्हा, नागार्जुना. नीतिवाक्यामृता, सोमदेव सूरी. तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन से लिटरेरी वर्क और ऑथर करेक्टली मैच्ड है. ओके, तो यहाँ पर देखिए एक माइंड मैप मैंने छोटा सा आपके लिए बनाया हुआ था. तो जब हम देवी चंद्रगुप्तन की बात करते हैं ना, ये एक संस्कृत प्ले है जिसको विशाखा दत्ता ने लिखा था. इसमें राजा राम गुप्ता की स्टोरी के बारे में लिखा गया है, ठीक है. देन विशाखा दत्ता जो है उनको विशाखा देव भी बोलते थे. उन्होंने काफी सारे प्लेज लिखे हैं जैसे कि मुद्रा राक्षसा. देवी चंद्रगुप्तन इज वन ऑफ देम. देन जब हम बात करते हैं मिलिना पन्हा, ठीक है. तो जो ये जो मिलिंदा पन्हा है, मिलिंदा पन्हा बेसिकली इज अ कॉम्पोजिशन बाय बुद्धिस्ट मंक. तो माया से ना एक बुद्धिस्ट मंक थे और राजा थे मिलिंदा. उन दोनों के बीच की कॉन्वर्जेशन, वार्तालाप है मिलिंदा पन्हा. ओके, एंड देन व्हेन वी टॉक अबाउट हमीरा महाकाव्य, महाकाव्य का मतलब क्या होता है? कुछ एक बड़ी पोअम, है ना, ग्रेट पोअम. सो इट इज अ 15th सेंचुरी एपिक पोअम, संस्कृत पोअम है जिसको जैन स्कॉलर न्याय चंद्र सूरी जी ने लिखा था, ठीक है. एंड देन वी हैव नीतिवाक्यामृता. नीतिवाक्यामृता बेसिकली एथिक्स, पॉलिटी, सोशल साइंसेस के ऊपर संस्कृत में एक किताब लिखी गई जिसको सोमदेव सूरी जी ने लिखा था. तो करेक्ट आंसर क्या होगा? देखो फर्स्ट पेयर तो गलत हो गया, इसको तो विशाखा दत्ता ने लिखा था. सो फर्स्ट इज रॉन्ग, ठीक है. हमीरा महाकाव्य की अगर हम बात करें, इट वॉज रिटन बाय न्याय चंद्र सूरी, करेक्ट. मिलिंदा पन्हा की बात करें, नागार्जुना जी ने लिखा है मिलिंदा पन्हा, अगेन इट इज करेक्ट. फोर्थ स्टेटमेंट नीति काव्यामृता की बात करें, सोमदेव सूरी ने लिखा है, बिल्कुल करेक्ट. तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? जल्दी से एक बार मुझे बता दो, लेट मी नो फटाफट से. Yes, correct answer would be only 3. Only 3 is the correct answer over here. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. लेट्स मूव अहेड. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नंबर 3 पर जाते हैं. ये बहुत इजी क्वेश्चन है. ये मैंने जैनिज्म टॉपिक, अगर आपको याद है तो पढ़ाया था आपको कल, राइट. और जैनिज्म टॉपिक के अंदर कल नहीं परसों पढ़ाया था मैंने बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, जिसमें मैंने आपको ये टॉपिक पढ़ाया था कि इन जैनिज्म ना कहा जाता है कि सोल्स जो होती है ना, दे आर नॉट ओनली द प्रॉपर्टी ऑफ एनिमल एंड प्लांट लाइफ. यानी बहते पानी में भी आत्मा होती है, पत्थरों में भी आत्मा होती है, नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हो या ना हो, सब में आत्मा रिसाइड करती है. बिकॉज दी सोल इन एनिमेट इज बिकमिंग एनिमेट, इट इज मैनिफेस्टिंग, राइट. पॉइंट क्लियर हो रहा है यहाँ तक सभी को? इसलिए जैन धर्म में नॉन वायलेंस किया जाता है. नॉन वायलेंस मतलब कि किसी भी ह्यूमन, प्लांट, एनिमल, किसी भी पार्ट ऑफ नेचर को हम हर्ट नहीं करेंगे. दैट इज नॉन वायलेंस, चाहे वो स्पीच से हो चाहे वो थॉट से हो. ओके, सो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? जैनिज्म. अगर आपने किस रिलीजन से ये स्टेटमेंट मैच करता है? जैनिज्म से मैच करता है, बिकॉज ये हमने परसों की क्लास में भी पढ़ा था, राइट.
आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 पर जाते हैं। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स वाज धन्य काटिका विच फ्लरिश्ड एज अ प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट सेंटर अंडर महासंघिकाज लोकेटेड? धन्य काटिका कहाँ पर लोकेटेड है? देखिए, धन्य काटिका के बारे में एनसीईआरटीज में मेंशन्ड है. If you have studied the NCERT of ancient history and medieval history, you would be knowing about it. And even if you have studied Tamil Nadu State Board books class 6th and class 11th की अगर आपने पढ़ी है ancient history की Tamil Nadu State Board book, you can easily answer this question. I am telling you the sources जहाँ से question directly बनकर आ रहे हैं. So when we talk about धन्य काटिका, it is also known as धरनी कोटा, और ये आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है ये साइट. इट इज लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश. बहुत ही प्रोमिनेंट, बहुत ही फेमस बुद्धिस्ट सेंटर है जहां पर महासंघिकाज मिला करते थे. जितने भी संघ हैं, बुद्धिस्ट संघ कम्युनिटीज हैं, दे यूज्ड टू गैदर ओवर देयर. ओके, यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया सभी को? ऑल राइट. और आपको पता है यहाँ पर सतवाहना किंगडम रूल किया करता था, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है. ओके, चलिए, नाउ बिफोर वी मूव अहेड, मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि सुपर कलाम पर लॉग इन आज जरूर करना. जो भी हम पॉइंट्स यहाँ पर पढ़ रहे हैं ना, वॉट एवर पॉइंट्स वी आर स्टडिंग ओवर हियर इन टूडेज क्लास, इजिली आप प्रैक्टिस कर सकते हो क्वेश्चंस विद सुपर कलाम. फॉर एग्जाम्पल, मान लो आज आपने टॉपिक पढ़ा लेट्स से बुद्धिज्म, ठीक है. सो यू आस्क सुपर कलाम आफ्टर स्टडिंग बुद्धिज्म कि गिव मी टू PYQs. सीधा PYQs ही प्रैक्टिस कर सकते हो आप सुपर कलाम के साथ. ऑन बुद्धिज्म के ऊपर 2 PYQs मुझको दे दो, so that whatever I have studied on Buddhism, I can practice previous year questions from that particular topic. मुझे पूरा एंशिएंट हिस्ट्री का PYQ नहीं प्रैक्टिस करना. मैंने तो एंशिएंट हिस्ट्री में ये टॉपिक पढ़ा है, मुझे इसी टॉपिक पे PYQ प्रैक्टिस करना है. तो सुपर कलाम आपको उसी वक्त इंस्टेंटली PYQs देगा. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज फ्रॉम प्रीलिम्स 2012, ओके, एंड दिस इज फ्रॉम प्रीलिम्स 2013. तो अगर आप गौर से एक चीज देखो तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है. यू डोंट हैव टू सर्च ऑन गूगल, यू डोंट हैव टू गो थ्रू डिफरेंट वेबसाइट्स, यू डोंट हैव टू रोम अराउंड हियर एंड देयर आस्किंग अदर पीपल एंड योर पीयर ग्रुप्स कि भाई ये कैसे पढ़े, वो कहाँ से मुझे मिलेगा. नहीं, कुछ नहीं करना. यू कम टू सुपर कलाम इज योर मेंटर. आस्क सुपर कलाम कि भाई हाउ टू प्रिपेयर एंशिएंट हिस्ट्री फ्रॉम प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव. हाउ टू आई स्टार्ट विद एंशिएंट हिस्ट्री, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन एंशिएंट हिस्ट्री. अच्छा, ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, मैं इसको पढ़ लेता हूँ, चलो इसके ऊपर मुझे 2 MCQ दे दे, 2 PYQ दे दो, है ना. सुपर कलाम इंस्टेंटली आपके सारे डाउट्स को सॉल्व करता है. कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछो, सुपर कलाम विल सॉल्व इट. यू सबमिट योर आंसर. मान लो आपने यहाँ पर कुछ भी, मैंने अभी मार्क किया और मैंने सबमिट किया, तो आई विल गेट एक्सप्लेनेशन ऑफ द क्वेश्चंस दैट आई हैव मार्क्ड रॉन्ग. मैं वहीं से इसको प्रिपेयर कर सकती हूँ, इसको रिवाइज कर सकती हूँ. ठीक है, तो ऐसा, दिस इज अ रेवोल्यूशन इन इटसेल्फ. ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है, आपको पता है ये चीज. दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम हैपनिंग इन इंडिया कि जब आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो और आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपके पास आपका पर्सनल मेंटर आपके सामने बैठा हुआ है. यू डोंट हैव टू वरी अबाउट गेटिंग मेंटरशिप कि भाई ढूंढना पड़ेगा. नहीं, आपको खुद ढूंढ लिया गया है सुपर कलाम के द्वारा. ठीक है, सो टुडे ट्राई टू लॉग इन टू सुपर कलाम.in पर जाना है और आज के आज आपको सुपर कलाम से अपनी तैयारी स्ट्रॉन्ग बनवानी शुरू करनी है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन 2023, दिस ईयर पिछले साल ही पूछा गया था. विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन्स द प्रैक्टिस ऑफ बटा किरुतल as mentioned in संगम poems. अब ये तमिलनाडु स्टेट बोर्ड बुक अगर आप पढ़ रहे हो तो इजीली इसको आप मार्क कर सकते हो. इफ यू आर स्टडिंग तमिलनाडु स्टेट बोर्ड बुक्स इन एंशिएंट हिस्ट्री क्लास 6 क्लास 11th. मैं आपके साथ ये भी शेयर करना चाहती थी काफी टाइम से दैट एट सुपर कलाम वी आर रनिंग दी फोकस बैच, राइट. तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तभी आपको एक्सेस मिलेगा जब आप फोकस बैच के पार्ट होगे. तो यहाँ पर अगर आप देखोगे कि फोकस बैच में, दिस इज आवर फोकस बैच विच इज गोइंग ऑन, एंड फोकस बैच में ना एंशिएंट हिस्ट्री मैंने पढ़ा है अभी रिसेंटली. एंशिएंट हिस्ट्री में ना ऑल दीज तमिलनाडु स्टेट बोर्ड बुक्स आप देखोगे, हमारे सारे मॉड्यूल्स हैं यहाँ पर, और तमिलनाडु की स्टेट बोर्ड बुक्स भी मैं पढ़ा रही हूँ बच्चों को. सो अगेन वी आर मेकिंग श्योर कि जो भी रिसोर्स पिछले 11, 12, 13 सालों में यूपीएससी ने यूज किए हैं वो सारे रिसोर्सेज हम अपने बैचेस में कवर कर रहे हैं. तो अगर आप खुद भी तैयारी कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आप भी यूपीएससी के जो रिसोर्सेज हैं उनको तो कवर करें ही करें, जैसे कि एनसीईआरटीज एंड क्लास 11th और 6th की तमिलनाडु स्टेट बोर्ड बुक्स ऑफ हिस्ट्री. ओके, सो वतक किरुतल क्या है? संगम पोम्स में मेंशन्ड है वॉरियर एथिक के बारे में, जिसके अंदर जो तमिल लीड किंग्स होते हैं जिनको डिफीट कर दिया जाता है बैटल में, वो अपने आप को भूखा रख के सुसाइड कमिट करते हैं. ठीक है, सो दैट प्रैक्टिस इज नोन एज वटा किरुतल.
ओके, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। ऑल राइट, क्योंकि उसकी स्पिरिट बैटलफील्ड में इतनी टूट जाती है कि वो अपने आप को स्टार्व टू डेथ करते हैं। दिस वाज अ ट्रेट वॉरियर, दिस वाज अ पार्ट ऑफ वॉरियर एथिक इन द संगम पोएम्स, तमिल रिचुअल ऑफ फास्टिंग टिल डेथ। ओके, नाउ देर आर टू क्वेश्चन दैट आई एम गिविंग यू एज होमवर्क। मैं 3 क्वेश्चन है वैसे आपको जो होमवर्क दे रही हूँ, ठीक है। दीज वैसे तो 2 क्वेश्चन है, 6 एंड 7, 8 में सॉल्व करवा रही हूँ, 2023 में पूछा गया था और सबसे इजी क्वेश्चन था ये। द क्वेश्चन वॉज विद रेफरेंस टू एंशियंट इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। Concept of stupa is Buddhist in origin. Stupa was generally a repository of relics. स्तूपा वॉज अ वोटिव एंड कमेमोरेटिव स्ट्रक्चर इन बुद्धिस्ट ट्रेडिशन। ये क्वेश्चन हम खुद सॉल्व करेंगे आज अभी के अभी क्लास में, क्योंकि ये फ्री के 2 नंबर वाला क्वेश्चन था। करेक्ट आंसर बताओ। देखो, जब हम फर्स्ट स्टेटमेंट को देखते हैं ना, कॉन्सेप्ट ऑफ स्तूपा इज बुद्धिस्ट इन ओरिजिन, ये गलत हो जाता है, ठीक है। स्तूपा प्री बुद्धिस्ट एरा से आया है। स्तूपा जो वर्ड है ये संस्कृत वर्ड से आया है। इट हैज कम फ्रॉम अ संस्कृत वर्ड विच इज नोन एज स्तूप, ओके, जिसका मतलब क्या होता है? हीप, या जिसको हम बोलते हैं पाइल, ठीक है। माउंट, किसी का कोई पाइल बन जाता है ना, कोई हीप इकट्ठा हो जाता है, ढेर जिसको हम बोलेंगे, उसे स्तूप बोलते हैं संस्कृत में। तो ये प्री बुद्धिस्ट ओरिजिन वर्ड है, इट इज प्री बुद्धिस्ट ओरिजिन वर्ड। और ये वर्ड वैदिक आप एज में देखोगे तो ये स्तूप वर्ड वॉज वेरी मच प्रोमिनेंट। ओके, वाल्मीकि जी भी बहुत सालों तक तपस्या करते हैं और उनके आगे चींटियों का एंट हिल बन जाता है, एक हीप बन जाता है, पाइल बन जाता है, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। स्तूप वॉज जनरली अ रिपोजिटरी ऑफ रिलिक्स, येस इट इज करेक्ट। जितने भी बुद्धा मंक्स हुआ करते थे, बुद्धिस्ट मंक्स हुआ करते थे, उनकी चीजों को स्टोर किया जाता था एक हीप के नीचे, एंड उसके आसपास ना एक बहुत स्पिरिचुअल पॉजिटिव वाइब क्रिएट हो जाती थी। ओके, एंड yes it is it was a commemorative structure in Buddhist tradition, correct? So correct answer is only 2. Okay, नाउ दिस वॉज द फ्री के 2 मार्क्स। अब ये 44th चेस ओलंपियाड का क्वेश्चन एंड दिस साइड वाला क्वेश्चन, दीज क्वेश्चन आर होमवर्क। तो मैं आपको आज आपके टास्क एलोकेट करती हूँ, क्योंकि जब तक आपको टास्क नहीं मिलेंगे आपको मोटिवेशन नहीं मिलेगा कि मुझे आगे कैसे बढ़ना है, राइट? कैसे मुझे प्रिपरेशन में डिसिप्लिन लेकर आना है। तो पहला टास्क ये है कि आज हो गया है डे नंबर 41। आपको मुझे बताना है आज तक 41 डेज में कौन सा ऐसा डे था जब आपके फुल मार्क्स आए थे। अगर रोज ही आ रहे हैं तो लिख दो कि भाई डेली आई एम गेटिंग फुल मार्क्स इन PYQs। अगर 5 या 4 दिन आए थे तो लिखो ओनली 5 to 4 टाइम्स आई गॉट फुल मार्क्स। तो पहले तो ये मेंशन करना है कमेंट सेक्शन में। सेकंड, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 करेक्ट आंसर्स मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ये आपके 2 टास्क हैं जो आज आपको फुलफिल करने हैं, ठीक है। ऑल राइट, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द क्लास। मुझे काफ़ी अच्छा लगता है आप लोगों के साथ ये क्लास डेली लेने में। क्यों? क्योंकि डेली हम अपने नॉलेज बेस को इंक्रीज कर रहे हैं सुपर कलाम के साथ, है ना। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर पार्टिसिपेटिंग। आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन।